Hello and good morning children. How are you all? Today we are going to see and continue chapter number 11 light, shadow and reflections revision. We are going to see some question answer. Question number 2. Answer the following question in words. स्टूडेंट्स जो भी यहाँ से वीडियो सेंड किए जा रहे हैं आपको उतने वीडियोस के जो भी क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ आपको 1 बाय 1 रिवीजन के थ्रू लर्न करते जाना है. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलो राइट पास थ्रू इट. ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं कि वो लाइट पास अलो नहीं होने देता है स्टूडेंट्स. ठीक है, वो परमिशंस नहीं देता है लाइट्स को पास करने की. तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है? इट इज़ कॉल्ड ऑपेक्यू. हमने लास्ट वीडियो में ऑपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट सारी एंड लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स ये सारी की डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी और मैंने एक्सप्लेन की थी, राइट. तो ऑपेक्यू एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट पास अलो नहीं करता है. नेक्स्ट, सेकेंड, what do we call the object that allow light pass through it easily. ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जो लाइट पास ईजिली अलो कर सकता है. ठीक है, और उसे हम क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स? इट इज़ कॉल्ड सन. क्योंकि जो सन है वो क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो डायरेक्टली और ईजिली ही जो एक नेचुरल थिंग्स है जो हमें ईजली ही सन की रे से लाइट्स प्रोड्यूस होती है और डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट उसके थ्रू हम देख भी सकते हैं. ठीक है, तो ये सन क्या है? एक लाइट्स ऑफ एनर्जी है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है, ईजली लाइट्स को अलो करता है. थर्ड, विच ऑब्जेक्ट फ्रॉम शेडो. कौन सा ऑब्जेक्ट्स है जो शेडो देता है? इट इज़ मिरर. मिरर आप कहीं भी रखोगे स्टूडेंट तो उसका रिफ्लेक्शन सामने की तरफ पड़ेगा, उसका शेडो जो परछाया है वो आपको दिखेगा. 4. व्हाट हैपन व्हेन ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट. क्या होगा अगर ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट पाथ ऑफ लाइट्स के प्लेस में आ जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? शेडो इज फॉर्मेड. तो क्या होगा? शेडो फॉर्मेड होगा. 5. What is the shape of path of propagations of light. What is the shape of path. कौन सा शेप है पाथ का जो propagations of lights है? तो straight link. Come to the page number 99. 6. What are the objects that emit देयर ओवन लाइट कॉल. ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो खुद से ही लाइट्स को प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स? खुद से ही लाइट्स प्रोड्यूस करता है और वो लाइट्स को इमिट करता है. इट इज़ लुमिनियस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो खुद से ही लाइट्स को प्रोड्यूस करता है. 7. व्हाट फॉर्म्स इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. कौन से फॉर्म्स हैं जो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देते हैं ऑब्जेक्ट्स के रूप में जो सेम साइज के ऑब्जेक्ट्स में होते हैं? इट इज़ प्लेन मिरर. एट नंबर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. मैंने अभी आपको बताया जो सन जो है वो क्या है? ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है. ठीक है, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है जो हमें नेचर्स के थ्रू मिलता है. ठीक है, नेचर के थ्रू हमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो किसके थ्रू मिलती है? कौन से सोर्सेस से मिलती है? इट इज़ सन. सी द क्वेश्चन नंबर 3. राइट ऑन ट्रू एंड फॉल्स ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस. First, the shape of the shadow of an object is always the same as that of the object. कौन से शेप्स का शेडो है जो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज सेम तरह ऑब्जेक्ट से दिखता है? तो ये शेडो का जो शेप होता है स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट
वो वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा, तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट ऑलवेज सेम्स रहता है, उसका शेडो शेप, जो शेडो शेप में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट रॉन्ग करना है आपको। तो शेप ऑफ शेडो का जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या वो हमेशा सेम्स ऑब्जेक्ट्स में रहता है स्टूडेंट्स? रॉन्ग। यहाँ पे ये पूछा है कि जो शेडो का शेप होता है वो इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा ऑलवेज सेम्स ऑब्जेक्ट देता है। इट इज़ रॉन्ग। सेकेंड, अ पिन होल कैमरा फॉर्म्स एंड इरेक्ट। जो पिन होल कैमरा होता है वो इमेज को इरेक्ट करता है और बर्निंग कैंडल से, ठीक है। तो बर्निंग कैंडल्स होगी, और पिन होल कैमरा का इमेज इरेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा? इमेज क्रिएट करेगा, फॉर्म? रॉन्ग, नहीं करेगा। थर्ड, अ मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मिरर का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट्स पर फॉल होता है स्टूडेंट्स, तो राइट। आपने देखा होगा इस चैप्टर्स के एंडिंग के लास्ट पेज पर आप देखोगे एक बॉय साथ टॉर्च लेके खड़ा है और सामने मिरर्स लगा है और मिरर के सामने कॉम्स है, ठीक है। तो उस कॉम का रिफ्लेक्शन लाइट्स के थ्रू फॉल हो रहा है, ठीक है, सामने की तरफ फॉल होता है। तो मिरर का रिफ्लेक्शन अगर उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्स होता है मिरर के ऊपर, ठीक है, तो वो लाइट्स क्या होती है? फॉलिंग होती है सरफेस पर, तो राइट। फोर, अ लेंस इज़ यूज्ड इन पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे में लेंस यूज होती है स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। आपको आंसर देना है क्वेश्चंस का वन सेंटेंस में। फर्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय लुमिनियस ऑब्जेक्ट। आप लुमिनियस ऑब्जेक्ट से क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या मीनिंग्स है लुमिनियस ऑब्जेक्ट का? ये मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट्स मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशंस भी किया था कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है। वो खुद की लाइट्स को इमिट करता है। तो ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओवन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो लाइट्स खुद की ही लाइट्स को इमिट्स करता है, खुद से ही प्रोड्यूस करता है, इट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सेकेंड, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट के आपको एग्जाम्पल देने हैं, सन एंड स्टार्स, राइट, और अदर एग्जाम्पल आपको राइट डाउन करना है। थर्ड, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट। 3 एग्जाम्पल देने हैं आपको लुमिनियस ऑब्जेक्ट के। स्टूडेंट्स, जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, मैं अगेन ये रिपीट्स कर दी हूँ, ठीक है। जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होते हैं, वन इज़ आर्टिफिशियल एंड सेकेंड इज़ मैन मेड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल जो होते हैं वो मैन मेड्स के थ्रू बनाए जाते हैं और कुछ नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो होते हैं वो मैन मेड्स के थ्रू होता है, ठीक है। एक आर्टिफिशियल्स होते हैं स्टूडेंट्स और एक नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट में जैसे कि फॉर एग्जांपल सन एंड स्टार्स, एंड आर्टिफिशियल्स क्या होता है? मैन मेड्स के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट एंड सेकेंड इस आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मैन मेड्स के थ्रू बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कैंडल, ट्यूबलाइट्स, लैंटर्न्स आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट। 4, स्टेट इम्पोर्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना अकॉर्डिंग ड्यू टू शैडो। तो सोलर इक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, इम्पोर्टेंस बताने कि जो शैडो होता है वो किसके कारण के थ्रू होता है। तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स आर एस्ट्रोनॉमस फेनोमेना अकॉर्डिंग ड्यू टू द शैडो। 5th, हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? व्हेन द लाइट फॉलोइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है यानी गिरती है स्टूडेंट्स, तो उसका रिफ्लेक्ट होता है, गेट रिफ्लेक्टेड, तो उसका रिफ्लेक्ट होता है एंड एंटर अवर आइज, और वही रिफ्लेक्शन हमारी आइज़ के अंदर एंटर होता है और फिर हम उस हमारी आइज़ के थ्रू वो सामने ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं।
6 हाउ इज लाइट ऑब्स्ट्रक्टेड, लाइट किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन इट्स पाथ, तो लाइट इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्टेड है जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स पाथ में आती यानी वे में रास्ते में से होके गुजरती। 7 विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट फॉर्म शेडो, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो शेडो फॉर्म नहीं करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट फॉर्म अ शेडो। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन, इट इज आल्सो लर्न, it is your HW work, transparent object, then after opaque object, translucent object, shadow and reflection of light, ये सारे आपको स्टूडेंट्स राइट डाउन करने, इट इज़ योर HW वर्क, लर्न एंड राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक में इसकी डिफाइंस दी गई है और मैंने यहाँ से रिमेंबर पॉइंट्स भेजे हैं, उसमें भी ये सारी डिफाइंस लिखी है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक लर्न करना है। इट इज़ योर HW वर्क, मैं थोड़ा थोड़ा ही करवा रही हूँ और थोड़ा थोड़ी आपको लर्न करने दे रही हूँ, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आपको होमवर्क भी मिले और आप इजीली उसे लर्न भी कर सको। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।